मैं रवि दीक्षित, जो कि मुझे नॉर्मली लोग एक स्पोर्ट्समैन के थ्रू जानते हैं, और मैं इंडिया का फर्स्ट प्लेयर हूँ जो एशिया का नंबर 1 प्लेयर बना हूँ। और हमारा जो सॉन्ग आ रहा है वो उसी पे ही रिलेटेड है, तो वहीं से वो स्टोरी स्टार्ट है। जी आपका इंट्रोडक्शन। हाय, सो मैं हूँ ऋषिका चावला। मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी थिएटर के साथ, और अभी बढ़ते बढ़ते मैं कैमरा की तरफ चली गई, और अभी एक और खूबसूरत सी कहानी आपके आगे लेकर आए हैं हम लोग, एहसास। एंड मेरे 7 म्यूजिक वीडियोस आ चुके हैं मार्केट में, सो आई एम हियर टू सपोर्ट रवि। एंड रवि इज माय फ्रेंड फ्रॉम लास्ट सिंस 5 इयर्स, इज माय फ्रेंड और बहुत टैलेंटेड है, स्क्वैश प्लेयर तो है ही एंड पूरे इंटरनेशनली खेलता है, म्यूजिक गेम खेलता है नेशनली। एंड आज फर्स्ट म्यूजिक वीडियो उसका एहसास, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सो आई एम हियर टू विश ऑल द बेस्ट टू रवि एंड हिज टीम, इशिता चावला, राइट? ऋषिका चावला and Saad bhai. So yeah, that's it. मैं अपना इंट्रो दूं क्या? अच्छा, ओके ओके। सो माय नेम इज रवि दीक्षित। सो नॉर्मली मेरे को लोग एज ए स्पोर्ट्समैन जानते हैं, और अभी जो मैं डेब्यू करने जा रहा हूँ इसमें, और तो मैंने पहले रियलिटी शो किया है, वो मेरा डेब्यू नहीं था, लेकिन ये मेरी एक रियल लाइफ स्टोरी है और जिसको हम एक गाने के थ्रू दिखा रहे हैं। तो आई होप सबको पसंद आए, और यही है। हाय, मैं ऋषिका चावला। तो मैं पिछले 5 साल से एक्टिंग कर रही हूँ। मैंने शुरुआत अपनी थिएटर एक्टिंग से की थी, उसके बाद आई एम फॉरवर्ड टू लाइक कैमरा एक्टिंग। तो मैंने कुछ फीचर फिल्म किया, कुछ वेब सीरीज की, कुछ वर्टिकल, कुछ टीवी सीरीज किए, कुछ म्यूजिक एल्बम्स किए, और अभी आपके आगे हम लोग एक अच्छी सी एल्बम लेकर आ रहे हैं साथ, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी है। तो यार, मेरा नाम है साद बाबा। मैं एक्टर मुंबई से, अगर मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं एक्टिंग के प्रोफेशन में हूँ। और अभी मेरी रिसेंटली रिलीज हुई बॉर्डर टू के साथ, और अभी सोनाक्षी सिन्हा के साथ अमेज़न पे सिस्टम, और मेरी आने वाली रिलीज है मेरी अगस्त में हो जाएगी, प्रहार राजकुमार राव। तो बस बाकी ये मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, रवि, और इसका फर्स्ट एल्बम है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब मैंने इसको मैंने एल्बम देखा, क्योंकि मैं तो शूट के भी साथ नहीं था मुंबई में, तो ये जो इस एल्बम में जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने ही तैयार किया था। तो लेकिन मुझे देखने के बाद तो भाई बिल्कुल नहीं लगा कि ये पहली बार एक्टिंग कर रहा है। जितना अच्छा ये प्लेयर है, नहीं अच्छा ही एक्टर अपने आप को इसने साबित कर दिया है अभी के लिए। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इसने म्यूजिक एल्बम में जो एक लव एंगल के साथ साथ इसने अपने स्क्वॉश का जो गेम है उसको जिस तरह से इसने प्रेजेंट किया है, प्रमोट किया है, तो वो मुझे सबसे अच्छा, क्योंकि आजकल न्यूज मतलब सिर्फ लव पे ही ध्यान देते हैं, वो थोड़ा स्पोर्टी होना भूल जाते हैं, बट मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंस्पिरेशनल एल्बम है। जैसे कि आपने बताया कि ये फॉरेस्ट पर है, एंड इस वीडियो को शूट करने के दौरान क्या क्या कैसे प्रमोट किया जाए, बिकॉज हमारी कंट्री में होता क्या है कि लोग क्रिकेट के लिए पागल हैं, फिर बाकी उसके बाद दूसरे जो लोग थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं तो वो फुटबॉल के लिए होते हैं, बट स्क्वॉश के बारे में लोग जानते ही नहीं, जबकि ये बहुत अच्छा गेम है। इसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है और इंडोर गेम है। तो लोगों को ये था कि हम बताएं, तो अगर हम सीधे सीधे स्पोर्ट्स के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बना देते तो लोगों को इतना मजा नहीं आता देखने। तो एक एल्बम के हिसाब से, और जिसको शाहिद मालिया ने गाया है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, और दोनों ही बहुत गुड लुकिंग है, बहुत अच्छे हैं, दोनों ही बहुत खूबसूरत बच्चे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि गेम भी इसी बहाने प्रमोट हो जाएगा, और प्यार तो खैर होना ही चाहिए, जब तक प्यार नहीं, प्यार के जिंदगी बेकार है। क्योंकि म्यूजिक वीडियो है तो शाहिद मालिया नहीं आए। शाहिद मालिया बहुत ज्यादा बिजी है और वो मुंबई में रहते हैं एक्चुअली, तो मैंने तो वक्त निकाल लिया रवि के लिए, तो मैं आ गया, बट ये है कि वो थोड़ा अपने प्रोफेशनल की वजह से, बिजी होने की वजह से नहीं आ पाया। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है और आप एक्टिंग में आए हैं, तो क्या वजह रही कि स्पोर्ट्स से आप एक्टिंग में आपने सोचा कि यू शुड ट्राई योर हैंड्स इन एक्टिंग? ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था, जिसकी जैसे कि साद भाई ने बताया कि जब मैं इनसे डिस्कस कर रहा था कि यार मुझे अपने गेम को थोड़ा और लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है, क्योंकि जब आप इंडिया के लिए कोई हिस्ट्री बनाते हो तो अगर वो भी लिमिटेड लोगों तक ही पता चली है तो इट्स वेरी सैड एक्चुअली, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो, इट्स नॉट स्कॉश।
किसी भी फील्ड में हो, अगर आप कोई इतिहास रचते हो और लोगों तक वो नहीं पहुंचता है तो यू फील सैड। तो इन्होंने 2-3 ऑप्शन बताए, फिर जिसमें से हमें एक लगा कि सबसे इजी और बेटर वे ये होगा कि जो जल्दी कर सकते हैं, तो वो इस सॉन्ग के थ्रू हमने प्लान किया कि इसके थ्रू गाना दिखा सकते हैं और आपकी जो रियल लव स्टोरी है वो इसमें हमने प्ले करा है, जिसके लिए मैं और ऋषिका इस स्टोरी को पूरा पोर्ट्रेट कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की बैडमिंटन डैड से मैं बैंगलोर में मिला हूँ एक्चुअली, पादुकोण सेंटर में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बोला कि मुझे एक्टिंग में नहीं आना है, इट्स जस्ट कि मुझे अपना गेम प्रमोट करना है। सो दिस इज वन ऑफ द वे जिससे कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में बॉलीवुड बहुत तेजी से कुछ भी चीज होती है बॉलीवुड के थ्रू ही सबसे फास्ट होती है। तो आई थिंक फिर मुझे लगा कि इससे अच्छा कुछ ऑप्शन और मिल नहीं सकता है और कुछ करने का, तो आई थिंक ये रीजन था। बट हाँ, तो क्या फ्यूचर में भी आप इस तरह के गाने लॉन्च करते रहेंगे प्रमोट करने के लिए? इस तरह का तो पता नहीं, क्योंकि ये तो मेरी रियल लाइफ स्टोरी है। और लेकिन हाँ, रेड रिबन के साथ जो उन्होंने इस गाने को प्रेजेंट किया है, तो उनके साथ मैंने 3 गाने साइन किए हैं, तो ये पहला है उनमें से। तो अभी 2 और आने हैं, तो वो किस पे होंगे तो उस पर मुझे बहुत सोचना है, क्योंकि मैं कोई भी नॉर्मल लव स्टोरी या सैड सॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो भी चीज करना चाहता हूँ, आई वांट कि वो जो जनरेशन है, या मतलब वो एक सोशल मैसेज होना चाहिए। तो इसमें हमने वही दिखाया है कि जब आपको रिजेक्शन होता है तो उस रिजेक्शन को आप कैसे लेते हैं, तो वो पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। तो आई थिंक हमारे इसमें जो लव स्टोरी दिखाई गई है, हमने तो आई थिंक लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो इस स्टोरी में जो ऋषिका ने मुझे सपोर्ट किया है, तो आई थिंक वो एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट से जो मैं पूरा अपना हार्डवर्क करता हूँ, और फिर जब मैं इंडिया का पहला प्लेयर जो एशिया नंबर 1 बनता हूँ, उसके बाद इसके डैड को पता चलता है और फिर वो मेरे को मिलने के लिए बुलाते हैं। तो इस गाने में वही स्टोरी, पूरी रियल स्टोरी हमने दिखाई है। रवि जी, आप सफल रवि जी के- कितना जुड़ा हुआ है? तो एहसास जो नाम आया है, ये बहुत ही कई सारे नामों के बाद हमने ये गाने का नाम एहसास दिया है, वरना इस गाने का नाम हमने जरूरी है रखा था, और भी 1-2 नाम रखे थे। लेकिन एहसास एक ऐसा वर्ड है कि जब आप किसी को बोलते हो तो एहसास मतलब दिन में एक बार कोई ना कोई वर्ड यूज कर ही लेता है। तो हमने सोचा कि यार ये इजी टू कैची वर्ड है थोड़ा, तो एहसास वहां से ये नाम आया है। रवि जी, एक क्वेश्चन बड़ा अहम यश कौश की, तो उसमें उन लोगों ने बहुत मुझे हेल्प करी है। तो आई थिंक वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई है और चीजें यहाँ पर है। शूटिंग प्लेस पर्टिकुलरली कहाँ रखे गए ताकि लोगों के आकर्षण का केंद्र हो? ये हमने बॉम्बे में शूट किया है। जैसे कि आप बोलते हो कि आप कैमरे में चीजें कहीं पे भी शूट कर लो, लेकिन आपकी जो अटैचमेंट और जो मेन एजेंडा होता है, तो जो स्कॉश कहीं पे भी आप शूट कर लेते, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो स्टोरी और जो बॉन्डिंग है इस गाने को लेकर स्टोरी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शूट तो रियल लाइफ में वो रियल लाइफ में दिया है या सिर्फ रियल लाइफ में? नहीं, रियल लाइफ में ही है। स्टोरी रियल है, बट इसमें जो वो रील है। अभी इस गाने को लॉन्च करने का पर्पज है? तो आने वाले सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, एज अ प्लेयर और एज अपकमिंग एक्टर इन द बॉलीवुड? I think actor तो definitely not. I'm very clear in this. But as a sportsman, I think I have done a lot, for India. मैंने काफी सारे हिस्ट्री बनाई है, और मतलब आप किसी भी शहर का नाम लेंगी तो मैं वहाँ पे टूर्नामेंट जीता हूँ, चाहे वो जयपुर हो, जोधपुर हो, बॉम्बे हो, कैलकाटा हो, दिल्ली, मतलब आप जो भी सिटी का नाम लेंगे तो आई हैव वन द टूर्नामेंट वहाँ पे। तो आई थिंक वो एक अच्छी चीज थी मेरे लाइफ में। और एक्टिंग में तो नहीं आना है, बट अगेन जैसे कि मैंने बोला, रेड रिबन के साथ मेरे 2 गाने और आने हैं, तो उसमें अगर मुझे कुछ अच्छा सोशल मैसेज नहीं मिलेगा तो मे बी मैं नहीं भी करूं, बट लेट्स सी, अगर कुछ अच्छा सोशल मैसेज आता है जिससे लोगों को हेल्प हो, तो आई थिंक डेफिनेटली सॉन्ग करूंगा। ये माना जा सकता है कि अगर आपको इसमें सफलता मिल जाती है तो गेम पीछे छूट जाएगा? तो गेम तो आई थिंक जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा कि स्पोर्ट्समैन की लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है, अनटिल अनलेस किसी को मेजर इंजरी हो जाए तब तो और भी ज्यादा शॉर्ट हो जाती है। तो टचवुड मेरे साथ कुछ ऐसी मेजर इंजरी नहीं हुई है कि मुझे अपनी नी सर्जरी करानी पड़ी हो या ऐसा कुछ, क्योंकि स्क्वॉश बहुत ही टफ गेम है। सो स्क्वॉश खेलने के लिए यू हैव टू बी फिट टू प्ले दिस स्पोर्ट स्क्वॉश। बाकी गेम में तो क्या है कि आप जाके अपनी फिटनेस बढ़ा रहे हो, नहीं, यहाँ आपकी फिटनेस होनी चाहिए तब आप स्क्वॉश खेल पाओगे। तो स्क्वॉश तो अभी जैसे कि मेरी 4 अकेडमी ऑलरेडी चल रही है, दिल्ली में, गुड़गांव में, बनारस में, मेरे होम टाउन धामपुर में। तो आई थिंक आई एम हैप्पी बिकॉज जो मेरी अकेडमी चल रही है, जिसमें से 2 अकेडमी में अंडर प्रिविलेज्ड किड्स को मैं सपोर्ट करता हूँ, जो
फाइनेंशियली चीज़ें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी लाइक जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला था रामपुर शुगर मिल से, मिस्टर विजय कुमार गोयल एंड शरद शर्मा जी, तो इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो वही अभी मैं सोसाइटी को रिटर्न कर रहा हूँ कि अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ उनके लिए, चाहे मैं किसी इन्वेस्टर के थ्रू कर रहा हूँ, चाहे मैं अपने आप से कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट उन बच्चों के अंदर मैं अपने आप को देखता हूँ, तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं अभी सोच रहा हूँ। ये तो जो कहावत है जो आप बोल रहे हैं वो फेमस नहीं होगी मेरे ख्याल से, लेकिन जो कहावत चलती आ रही है वो तो वो रहेगी। बट हाँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करने का सोचा है कि एंड ऑफ द डे स्टोरी वही है कि मुझे स्कॉश को लोगों तक पहुंचाना है, कि लोग इस गेम को जाने। सो मेन एजेंडा मेरा इस गाने को बनाने का और चीजें करने का। लेकिन इसमें जो टीम जुड़ी है वो बहुत अच्छी टीम जुड़ी है, जो शाहिद माल्या को आई एम श्योर काफी लोग जानते हैं, बॉलीवुड के माने जाने सिंगर हैं, काफी फिल्मों में अपना आवाज देते हैं। उन्होंने जब मैंने उनको ये स्टोरी बताई और चीजें बताई तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि नहीं यार स्पोर्ट्समैन को वो रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया इस गाने के लिए। और रेड रिबन के थ्रू ये गाना आ ही रहा है, तो पूरी टीम का हार्डवर्क है। ऋषिका ने बहुत इसमें हेल्प करी है एक्टिंग, क्योंकि ये एक्चुअल की प्रॉपर एक्ट्रेस हैं, तो इनको पता है चीजें कैसे क्या होती हैं। और साथ भाई ने इस स्टोरी में काफी हद तक हेल्प करी है कि रवि ऐसे नहीं, ये नहीं वो, तो इन्होंने डे वन से लेके जब तक रिलीज नहीं हुआ स्टिल अभी हमारी 2 कॉन्फ्रेंस और होनी है। भाई का ये कहना है कि ऐसा लगता नहीं है कि ने बोला है कि हम स्क्रीन पे अच्छे दिख रहे हैं, अब एक्टिंग कैसी है वो किसी ने मेरे को स्पेशली नहीं बोला, बस स्क्रीन पे अच्छे दिख रहे हैं, मुझे ये मैसेज अभी तक लोगों से आया है। तो आई थिंक वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि अच्छे दिख रहे हैं, जो स्टोरी हमने दिखाई वो लोगों को पसंद आई है, और जो शाहिद माल्या जी ने गाया है वो लोगों के कानों में गूंज रहा है, तो आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे ऑलरेडी आज से कुछ साल पहले भोजपुरी फिल्म का मेन लीड का आया था, तो क्योंकि मैंने बोला कि मेरा मेन एजेंडा फोकस कॉज था, तो मैंने ऑब्वियसली वो मना करा। तो उसमें काफी अच्छा मतलब मेरे को पे भी मिल रहा था, और चीजें भी जो उसमें नॉन एक्ट्रेस थी वो काफी नॉन थी जिनके ऑपोजिट में होने वाला था, लेकिन वो मेरी लाइन थी नहीं, और तो मैंने उसके लिए बहुत ही साफ मना करा। बट हाँ, आई डोंट थिंक कि मैं एक्टिंग लाइन में आऊंगा, नहीं, मान लीजिए अगर कोई स्पोर्ट्स से कि उसको बूस्टअप करना चाहिए और हेल्प की जरूरत है, चाहे वो मेरे थ्रू हो किसी के भी थ्रू, तो आई एम डेफिनेटली अप फॉर इट। पाकिस्तान के बहुत बड़े इंडियन प्लेयर हैं, सो वो वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं और मैं एशिया नंबर 1 रह चुका हूँ। तो हम जो गुड़गांव में अंडर प्लेयर बच्चों को हेल्प करते हैं, तो हमने उनके लिए काफी सारे कैंप किए हैं, तो तब मैं उनको इंडिया बुलाता हूँ। और होता है ना बच्चों के अंदर वो एक्साइटमेंट कि हमारे पास अब एशिया नंबर 1 भी है और वर्ल्ड नंबर 1 भी है, अब उनसे बेस्ट उनको और कौन सिखा सकता है। तो एक होता है कि सिर्फ एशिया नंबर 1 आपको सिखा रहा है, लेकिन जब वर्ल्ड नंबर 1 भी सिखा रहा है तो वो बहुत हेल्प हो जाती है। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, और तो वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन जब मैंने उनको ये कॉज बताया तो उन्होंने लिटरली कुछ भी चार्ज नहीं किया। ही इज लाइक रवि, आई एम जस्ट कमिंग, यू आर डूइंग रियली गुड जॉब। तो मैंने कभी नहीं किया है इससे पहले ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बिजनेस स्पोर्ट्स, और विद द वन जो इतना प्रमोट करते हैं, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस गेम को, इनके थ्रू मुझे पता चला क्या है क्या नहीं है, ये सब मुझे नहीं पता था। लड़कियों को मोस्टली वैसे ही बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल ये सब पता रहता है, नहीं थी ऑब्वियसली वही। तो उन्होंने मुझे बताया क्या है क्या नहीं है, तो सब समझ आई चीजें। तो यार बहुत खूबसूरत एहसास था मेरे लिए तो ये। तो आपने किस हद तक ये सीखा? मैंने इस हद तक सीखा कि शॉट निकल जाए, एटलीस्ट मेरे मुंह पे बॉल ना पड़े। शायद में भी नहीं आती, क्योंकि जब तक आपको लाइफ में रिजेक्शन और ये चीजें नहीं मिलती है ना, तब तक आप उस चीज की वैल्यू या उस चीज की करने की इच्छा नहीं आती है। तो लाइफ में अगर आपको किसी भी चीज से जब रिजेक्शन मिलता है ना, तब आप बहुत सारे थॉट आते हैं माइंड में कि क्या करना चाहिए। तो आई थिंक वो थॉट आया, रिजेक्शन हुआ लाइफ में, और फिर एक एजेंडा आया कि इसको कैसे दिखाना है, तो ये इस तरह से फिर हुआ प्रोजेक्ट। बैड नहीं बना, सिंगर के पूरी टीम है, जो उसकी ओनर हैं मिस ललिता मनचाओ, वो बहुत ही अच्छी है मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हम दोनों को, इनफैक्ट बिठा के काफ़ी चीज़ें उन्होंने हमें बहुत और उन्होंने कई लाखों गाने ऑलरेडी वो बना चुके हैं, वो ऑलरेडी इस फील्ड में कई सालों से हैं इसमें। तो उनके साथ और शाहिद माल्या के साथ जो हमने बैठ के वो डिस्कशन किया है, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा एक जर्नी स्टार्ट होने से पहले जब एक बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, तो आई थिंक फिर शूट और चीज़ें दिखाना बहुत अच्छा हो जाता है। मैं एक्चुअली एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ और बच्चों को मैं हमेशा उसके हौसले की कदर करता हूँ। आज रवि ने जो कुछ किया है
तो आगे बढ़ना चाहता है तो मैं सपोर्ट में हमेशा खड़ा हूँ। थैंक यू। बढ़ें और आगे जहाँ तक जाना चाहें उसमें मेरा आपका सहयोग। आपके पीछे शरद बाबू क्या कह रहे हैं कि खुद को मैंने शुरुआत देखा था इसमें ये भी तो मैं इसको 7 साल का लेके आया 7 साल खाता ये कब उसको लेके आया हमने देखा मिस्टर गोयल मैंने इसको देखा उन्होंने सपोर्ट किया और करके आज ये इस मकाम पे पहुंचाए। करेक्ट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु होने के नहीं लेकिन गुरु होने के नाते मैंने वो तो फील है वो तो फील है। खुशी दीजिएगा मैडम आप दोनों फाइनल मैसेज दीजिए दर्शकों के। आई थिंक मेरी साइड से तो यही होगा कि आप लाइफ में कुछ भी चीज कर रहे हैं तो पूरी शिद्दत से करिए और ऑनेस्ट रहिए लाइफ में और किसी को आई थिंक हर्ट करके आगे बढ़ना वो किसी को भी नहीं करना चाहिए। बट आज की दुनिया में आप देखेंगे कि चीजें लोगों को नीचा गिरा के और अपना आगे बढ़ रहे हैं तो आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। अगर आपकी किस्मत में जितना है वो मिलेगा मिलेगा और मे बी आप जब अच्छे चीजें करते हैं अच्छी सोच रखते हैं तो आपके साथ ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी होती हैं। तो आई बिलीव इन दैट कि आप ऑनेस्ट रहो और बस जब भी हर मॉर्निंग आप अपने आप को जब शीशे में देखते हो घर से निकलने से पहले आप उसको फेस करने के लायक होने चाहिए। उससे ज्यादा आई थिंक लाइफ में मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। जिसने आपको हर्ट किया अगले तो मैंने हमेशा ये देखा है कि अगर आपसे कोई नफरत भी कर रहा है या आपको कोई रिजेक्ट भी कर रहा है तो आप उससे तब भी उसी तरह मिले जिस तरह आप उससे पहले थे। तो अगर मुझे कोई नफरत भी करता है मेरे पीछे कोई मेरी बुराई भी करता है और लेकिन मैं सामने से अगर मैं उसको कहीं मिलता हूँ तो मैं उससे भाग नहीं जाता हूँ। मैं उससे जाके मिलके ही हाँ यार कैसा है तू तो वो मजबूर हो जाते हैं कि यार हम इसके बारे में इतना बुरा और गलत बोल रहे हैं एंड स्टिल वो हमसे आके ऐसा बोलता है। तो मे भी कभी कभी होता है ना लोग मैनिपुलेट बहुत करते हैं चीजों को तो तब वो रियलाइजेशन उनको होता है कि नहीं यार आई थिंक उसने ऐसा नहीं बोला होगा तो ये हो जाता है। साइन ऑफ गुड वैल्यूज। क्या आप किसी को माफ करती है तो यही मैसेज है कि आप कुछ भी करते हो लाइफ में ऐसा नहीं कि आपको एकेडमिक्स ही करना है। अब पेरेंट्स कुछ फोर्स करते हैं कि एकेडमिक्स में ही जाओ डॉक्टर ही बनो टीचर ही बनो इसके आगे भी दुनिया है आर्ट है स्पोर्ट्स है हमें उसको परस्यू करना चाहिए। तो जो भी आपका करने का मन है आप बस करो जस्ट डू और हार्ड वर्क के साथ करो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। कर्म करते चलो उसके जो भी फल है ऑब्वियसली आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में मिलेंगे ही मिलेंगे।